जय हिंद दोस्तों। आज की अपडेट आई है इंडियन आर्मी की तरफ से। भारतीय सेना ने वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों ये एक नहीं, दो नहीं, तीन अलग अलग स्टेट की वैकेंसी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। किस डिस्ट्रिक्ट के लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्राइटेरिया क्या क्या है, परसेंटेज कितने आपको लगेंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस जॉब के लिए आपका सिलेक्शन कराने में आपकी हेल्प कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बटन को दबाइए आपकी करियर से जुड़ी हुई जानकारियों को पाने के लिए एंड लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। एंड चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अलग अलग स्टेट के लिए वैकेंसी को निकाली गई है। तो तीन अलग अलग स्टेट्स क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे है मुजफ्फरपुर, जामनगर, रानीखेत। ये जगह है आपका बिहार, गुजरात और उत्तराखंड के स्टेट में आते हैं। यहाँ के किस किस डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं सब कुछ मैं आगे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एंड तीनों पीडीएफ को, तीनों नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद, अच्छे से कंबाइन एंड मर्ज करने के बाद मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियरली बातें समझे। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्वालिफिकेशन 8वीं पास के लिए। तो अगर आप 8वीं पास हो तो आप सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आपकी एज 17 से 23 साल की मांगी गई है। एंड यहाँ पे आपको नौकरी हाउसकीपर एंड मेस कीपर में मिल जाएगी इंडियन आर्मी में। एंड 10वीं पास के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन 10वीं पास है उसके लिए आपको सोल्जर ट्रेड्समैन की जॉब मिल जाएगी, जिसमें आपको वुड वर्क, शेफ, ड्रेसर, पेंटर, स्टीवर्ड, सपोर्ट स्टाफ, टेलर एंड वॉशरमैन जैसी नौकरियां आपको मिलेंगी। इसके लिए जो एज रखी गई 17.5 साल से लेकर 21 साल तक रखी गई है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर आप 10वीं पास हो, अगर आपका 45% मार्क्स है तो आप सोल्जर जनरल ड्यूटी की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो सिर्फ जामनगर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं एंड जिसकी एज क्राइटेरिया 17.5 साल से लेकर 23 साल की मांगी गई है। सोल्जर जनरल ड्यूटी 10वीं पास, 45% मार्क्स कम से कम आपका चाहिए 10वीं में। चलिए अभी बात कर लेते हैं 12th पास, 12वीं पास वाले के लिए 4-5 अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है जो आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो 12वीं पास जो पहली वैकेंसी निकाली है यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल के लिए। अगर आपको सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट चाहिए तो आपको 12th पास चाहिए साइंस स्ट्रीम में। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, जिसमें कम से कम आपका 40% मार्क्स होना चाहिए एंड ओवरऑल मार्क्स आपका 50% होना चाहिए। तो आपका 12वीं पास कम से कम 50% मार्क्स और सब्जेक्ट वाइज आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। चलिए आपको आगे बताता हूं मैं। जो वैकेंसी हो सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, 3 अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है। मैं आपको तीनों को एक साथ मर्ज करके बताता हूँ यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पे सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th पास ही चाहिए, बट आप किसी भी स्ट्रीम में पास आउट रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम में, बट कम से कम आपका 60% फर्स्ट डिवीजन से आप 12वीं पास होने चाहिए। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए इस जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो अभी आगे बढ़ने में आपको बताता हूँ जो थर्ड वैकेंसी है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट, तो ये एक नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए है। तो इसमें आपका जो 12th कंप्लीट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश भी सब्जेक्ट की आपने पढ़ाई की हो। एंड मिनिमम जो यहाँ पे मार्क्स मांगा गया है ईच सब्जेक्ट 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी 8वीं 10वीं 12वीं से रिलेटेड कौन किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी ऑनलाइन प्रोसेस क्या होने वाली है। तो दोस्तों एक ओपन रैली भर्ती है, बट इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे पहले जाके विजिट करके वहां पे आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद दिए हुए जो भी एआरओ ऑफिस के जो भी वैकेंसीज निकाली गई, जैसा मुजफ्फरपुर होगा तो मुजफ्फरपुर पे जाके आपको आपका एप्लीकेशन भरना पड़ेगा अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। रानीखेत हो गया, जामनगर हो गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेबसाइट पे जाके आपको उनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा अगर आपको ये जॉब चाहिए तो। चलिए अभी डिस्कस करते हैं इस जॉब का सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता, अगर आप डिफेंस के स्टूडेंट हो, अगर आप डिफेंस कैंडिडेट हो,
आपको आर्मी जैसी चीज़ें पसंद है, आप भर्ती लेना चाहते हो, तो आपको पता होगा यहाँ पे फिजिकल टेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें आपकी रनिंग कराई जाती है, आपका पुलअप्स होता है, आपका कुछ हर्डल्स भी कराए जाते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। वहाँ पे लोग कुछ भी रख सकते हैं, बट रनिंग एंड पुलअप्स तो फॉर श्योर आपको वहाँ पे रहता ही है। साथ ही साथ आपका मेडिकल टेस्ट एंड आपका रिटन टेस्ट भी होता है। ये 3 पॉइंट्स होते हैं सिलेक्शन पाने के लिए। तो आप अपनी तैयारियां शुरू रखिए अगर आपको वैकेंसी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो वैकेंसीज ओपन रिलीज भर्ती है आने वाले जनवरी फेब में आपका शुरू हो जाएगा रैली भर्तियां। एंड साथ ही साथ दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ किस डिस्ट्रिक्ट वाले इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन और डेट्स वगैरह क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की। तो पहले हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। तो मुजफ्फरपुर की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की है 14 जनवरी 2021। एंड उसकी जो रैली डेट है, रैली एड्रेस, यहाँ पे लिखा है कि रैली एड्रेस जो अब तक मेंशन नहीं किया गया, अब तक नोटिफिकेशन में दिया नहीं गया है, बट यहाँ पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आपके एडमिट कार्ड के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के टाइम पे आप अपना प्रॉपर ईमेल आईडी वहाँ पे सबमिट करेंगे जो एक्टिव हो, जो चालू हो, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आर्मी की तरफ से। एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सिवहार, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुरा, इन किसी भी डिस्ट्रिक्ट से तालुका से अगर आप आते हो, यहाँ पे रहते हो, तो ही आप मुजफ्फरपुर वाले वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मत करना, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। चलिए भी बात करते थे जामनगर के बारे में। दोस्तों जामनगर का जो लास्ट डेट है यहाँ पे इन्होंने 18 जनवरी 2021 दिया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने रैली की जो एड्रेस है ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। जो एड्रेस है ये है एनडीएच हाई स्कूल, देवभूमि, द्वारका। एंड इसकी जो डेट इन्होंने दी है रैली की ऑलरेडी वो है 22 जनवरी से लेके 27 जनवरी 2021 तक ये रैली चलेगी इस दी हुए एड्रेस पे जो देवभूमि द्वारका में है। एंड अभी मैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर आप जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, कच्छ, गिर सोमनाथ और बोटाड, इन सभी जगहों से अगर आप आते हो, किसी जगहों पर रहते हो, तो ही आप जामनगर में होने वाली रैली को अटेंड कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताता हूँ मैं रानीखेत के बारे में। रानीखेत जो उत्तराखंड के स्टेट में पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि आपका जो रैली का जो डेट है दोस्तों वो एडमिट कार्ड के साथ आपको मिल जाएगा। बट रैली की एड्रेस आपको एडमिट कार्ड के साथ मिल जाएगी, बट जो रैली की डेट है उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जो है 15 फरवरी से लेके 23 फरवरी 2021। इन दिनों के बीच में आपकी रैली होगी और डेट आपको, एड्रेस आपको एडमिट कार्ड के साथ मिल जाएगा। चलिए आपको बता देता हूँ इसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यहाँ पे पिथौरागढ़ एंड चंपावत जो उत्तराखंड स्टेट के अंदर आते हैं, इन 2 जगहों के ही लोग रानीखेत में होने वाले ओपन रैली भर्ती को अटेंड कर सकते हैं, वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं हो इस एरिया से तो आप प्लीज़ अप्लाई मत करना, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए दोस्तों सारी बातें मैंने आपको बता दी इस जॉब से रिलेटेड, बट अभी टाइम है आपको इंपॉर्टेंट ज्ञान के बारे में बताने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट ज्ञान नंबर 1, आज का एक ही इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि अगर आप इन किसी भी रैली के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेट में जा रहे हो ओपन रैली भर्ती अटेंड करने के लिए, तो आपके पास कोविड का रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई कोविड की जो संक्रमण है उसको देखते हुए कंपलसरी कर दिया गया। अगर किसी भी अभ्यर्थी कैंडिडेट के पास कोविड रिपोर्ट नहीं होगा तो उसको गेट के अंदर नहीं लिया जाएगा। तो आप मेक श्योर आप अपना कोविड का टेस्ट करवा के ही जाइए, रिपोर्ट साथ में लेके जाइए। एंड उससे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपके जिले में, आपके राज्य में कोविड की रिपोर्ट कितने दिनों में आ रही है, उसके खर्चे कितने, एक्सपेंस कितने, कितनी महंगी, कितनी कम है, कहाँ पे फ्री में हो रहा है, सब कुछ डिटेल्स ले लीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत सब कुछ पानी फिर जाएगा अगर आपके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं रहेगी दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप कोविड पॉजिटिव पाए जाते हो दोस्तों, तो प्लीज आप मत जाना वहां पे अटेंड करने के लिए। कोविड का रिपोर्ट का मतलब ये है कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं तो आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती आपके लिए, आपके घर वाले के लिए, बाकी लोगों की लाइफ के लिए। दोस्तों ये थी आज की पूरी जॉब की अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। एंड इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड